स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। महात्मा गांधी देश के लिए, एक समय महात्मा गांधी विदेश जा रहे थे बालिस्टरी करने के लिए, और एसी के टिकट था, उसमें अंग्रेज थे, उनको भी एसी के टिकट था। महात्मा गांधी से बात करते हुए बात बढ़ गया। अंग्रेज जो है कहे कि एसी में अंग्रेजन के सिवा दूसरा नहीं जा सकता है। इंडियन ब्लैक डॉग, हिंदुस्तान के काला कुत्ता हमारे संग बैठ के एसी में जाएगा। महात्मा गांधी के मार पीट करके आप प्लेटफार्म पर भगा दिए और उनके सामान प्लेटफार्म पर फेंक दिए। महात्मा गांधी स्वाभिमानी आदमी थे, जात के बनिया थे, बर्दाश्त किए, लेकिन प्रतिज्ञा किए कि एक समय आएगा कि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी सबके एक करेंगे और हिंदुस्तान से अंग्रेजों के जड़ से खत्म कर देंगे। ये उसके अंग्रेजन के यहाँ से भगाने के लिए ये मिशन चलाते रहे। और महात्मा गांधी कहे, अल्लाह ईश्वर तेरा नाम सबके सन्मत दे भगवान। उन्होंने ये बताया कि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमान दोनों के दुश्मन है, और अंग्रेजन के जो दलाल है वही मस्जिद में सूअर के मांस फेंकता है। अंग्रेजन के जो दलाल है वही हिंदू में गाय के मांस फेंकता है। और ये दोनों कौम पर जूता बजवाता है। और ये दोनों भेड़ चाल थे, अकलहीन थे। ये दोनों बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ते थे। ये कोई जरूरी ना है कि हिंदुए खाली मरते थे, मुसलमान भी बहुत मारे गए। जहां पर सामूहिक हमला होता है उसमें दोषी या निर्दोषी दोनों मारे जाते हैं। तो ये दोनों जो है घोर संग्राम किए, घोर लड़े। देश जब आज़ाद हो गया उस समय जो है मैकॉल जो है गुलामी पद्धति के शिक्षा आज भी चल रहा है। ये हिंदुस्तान के बेवत ना आज तक हुआ कि ये शिक्षा के बदल दे। इसकी मजबूरी क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जानते हैं कि सब अपना अपना कुर्सी बचाते हैं। ये राजनेता नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अपने कुर्सी बचा के रखना है, उसको अपने सबके वोट लेना है। तो वो वोट के गुलाम है। और जो वोट के या वोट के गुलाम होता है वो समाज के हित में काम नहीं कर सकता। यही कारण है कि ये सरकार सभी शहर में वेश्यागिरी करने के लिए लाइसेंस बना के देता है। सभी शराब बनाने वाले कंपनियों के लाइसेंस सरकार बना के देता है, और सभी एरिया में शराब के ठेका के लाइसेंस ये सरकार बना के देता है। गांजा है, भांग है, चरस है, अफीम है, हीरोइन है, जितना नशीला पदार्थ है जो मनुष्य को बर्बाद करता है, इसके लाइसेंस सरकार देती है। सरकार नहीं चाहती
कि ये वेश्यावृत्ति खत्म हो, सरकार नहीं चाहती कि ये जो है नशा, ये शराब खत्म हो, सरकार नहीं चाहती कि व्यभिचार खत्म हो, सरकार नहीं चाहती कि लोग जो है शिक्षित होके, वो सरकार नहीं चाहती। ये चाहती है कि ये जनता मूर्ख बना रहे, हम जो है फूट डाल करके शासन करते रहे। आज के डेट में बहुत विधर्मी नेता जाति में, मजहब में बांटने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। उनको दूसरा काम ना है, समाज के जाति में बांटो, मजहब में बांटो, नीच ऊंच में बांटो। आई जो 70 साल खान परिवार शासन किया, ये जो है किसी काम के ना है। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है, इससे बढ़ के निकम्मा कोई ना है। इसको जो साथ दे रहे हैं वो भी निकम्मे हैं। गुनाह करने वाला दोषी तो होता है, लेकिन गुनाह करने वाला से ज्यादा दोषी गुनाह करने वाला के साथ देने वाला होता है। आज इसके साथ देने वाला भेड़ियन के कमी ना है, सगरी अपने मुंह बहुरूपिया खान रंगे पड़े हैं। ये सब बहुरूपियन के अगर मौका चले तो ये देश को आज भी बेच दे, ये खा जाए। जो बांग्लादेश में हो रहा है ये वैसा ही हिंदुस्तान में कराना चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मोदी और बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हो गए जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये आदित्यनाथ योगी हैं। जो आज के डेट में बहुत ऐसे नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो लोक हित में काम करते हैं। राजनीति जो है कुछ स्वार्थी लोग होते हैं, कुछ परमार्थी लोग होते हैं। अगर परमार्थियों के जनसंख्या ज्यादा होता है तो पार्टी ज्यादा विकास करती है, कामयाब होती है, शक्तिशाली होती है। और पक्षपातियों की अगर ज्यादा समर्थन होता है तो ये जो है पार्टी लुटेरा है, आतंकवादी है, धूर्त मूर्खों के सपोर्ट करेंगे। बहुत ऐसे बाबा जो भगवान बन करके आ रहे हैं, ये जो है धूर्त नेता के जो है लाइट में हेडलाइट करेंगे और वो नेता जो है वो बाबा के हाईलाइट करेगा। दोनों के हाईलाइट करने में लगे हैं। आज नरेंद्र मोदी बनारस के लिए आदित्यनाथ योगी अयोध्या के लिए जितना विकास कर दिया, दुनिया की कोई ताकत ना है कि इतनी ईमानदारी से इस तरह के विकास करे। आज गांव से लेकर के आज शहर तक जो पुराने लोग गांव में जाएंगे या गांव से शहर आएंगे तो गांव और शहर में इतनी बड़ी परिवर्तन हुआ है जो ये 10 साल में बीजेपी मोदी सरकार ने किया है। फिर भी जो है ये दोनों के मारने के लिए, काटने के लिए, ये दुनिया से हटाने के लिए बहुत भेड़िया लगे पड़े हैं। सभी विदेशी राज्य से बहुत बड़े स्तर पर इसके हिंदुस्तान के टुकड़ा करने के लिए, बर्बाद करने के लिए पैसा भेजा जाता है। जो भोला बाबा इटवा में जो हुआ, इतनी जल्दी इतनी हाईलाइट योगी के सरकार में हो गया। इसके विदेशी फंडिंग होता है। जितने मस्जिद चलते हैं इसमें चंदा इकट्ठा होता है।
सारा पैसा पाकिस्तान के बांग्लादेश के दिया जाता है और उसे भारत पर आतंकवाद होता है। बहुत जितने खूनखार आतंकवादी पकड़े जाते हैं ये गोल टोपी वाले होते हैं और ये दाढ़ी वाले होते हैं। सांच को सांच कहना सबके बस के ना है। जो डर गया वो मर गया। इसलिए ये गोल टोपी वाले में सब एक जैसे नहीं है। ये भारत के अपने माता समझते हैं, अपने पूर्वज को यहाँ दफनाया हुआ समझते हैं। इस मिट्टी से पैदा हुए हैं, इस मिट्टी में मिल जाएंगे। तो कुछ वफादार भी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध हो रहा था तो दोनों मिल करके लड़े थे। गद्दार जो है गद्दारी करने में कसर न छोड़े और वफादार जो थे वो वफादारी करने में कसर न छोड़े। एक बार कलकत्ता में राइट हुआ और उस राइट में एक मुसलमान परिवार एक पंडित परिवार के घर में 20 दिन रह करके रात में गुप्त रूप से निकाल दिया गया था। इसी तरह से बॉम्बे में एक राइट हुआ। उसमें जो है मुस्लिम परिवार के यहाँ एक हिंदू परिवार के 1 महीना रख करके गुप्त रूप से उसे निकाल दिया गया था। तो ये जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो लड़ाई होती है ये मूर्खन की देन है। ये शरीर हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि यहूदी है कि पारसी है, ये किस धर्म के मानते हो? आज जेंगा चांद मियाँ लुटेरा डाकू बेभिचारी था, उसने अपने को संभाल लिया तो वो जो है साईं बाबा बन गया और पूज्य हो गया। इसी तरह से अंगुलिया मार डाकू जो है रत्नाकर, उसने भी अपने आप को संभाल लिया तो उसने भी जो है वाल्मीकि ऋषि बन गया। बहुत चोर चक्का लुटेरा फुटेरा किसी को पुलिस जो है डंडा बजा करके साधु ना बनाई है, लेकिन हमारे संत और पूर्वजों ने ज्ञान के बल से अनहोनी के होनी कर दिखाया है। आज जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं मरते हैं ये सब अज्ञानता के कारण है। आज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी बनने की जरूरत ना है। आज इंसान बनने की जरूरत है। अगर सभी संप्रदाय के इंसान जो सदस्य बन जाता है वो सभी संप्रदाय में सुखी से रह सकता है। अगर ये शैतान बन जाएगा तो उसके अपने में रहना भारी पड़ जाएगा। हे मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खस्बा है, अब किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। किसी के दिल मत तोड़ो, जाति में मत बटो, धर्म में मत बटो, मत मजहब में मत बटो, नीच ऊंच में मत बटो। इंसान बन करके सबके अपने गले लगाओ और निष्पक्ष बनो। सभी महापुरुष के आदर दो, सबके लोकप्रिय बनोगे। सभी महापुरुष के आदर करो, सम्मान करो, उनके गुण को ग्रहण करो, सार के
ग्रहण करो, आसार के छोड़ दो। सभी मजहब के सम्मान करो। हरिद्वार में जो है एक रामलाल थे बाबा और एक श्यामलाल बाबा थे। श्यामलाल जो है कहे कि हमारा कृष्ण कन्हैया सबसे बड़ा है, रामलाल कहे कि हमारा राम सबसे बड़ा है। ये दोनों में बाता कहानी हुई और दोनों के दाढ़ी पकड़ के आँव उखाड़ लिए। अब पटका पटकी करके घोर मल्ल युद्ध किए और दोनों इतने घायल हो गए कि उठ के पानी पीने लायक न रहे। तो ये रामलाल और श्यामलाल के बाद जो है वहां हरिलाल एगो आ गया बाबा। हरिलाल कहे कि भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, क्या बात है। हरिलाल जो है रामलाल से पूछा, कहा कि गुरुदेव हम राम के महिमा गा रहे थे कि राम बड़ा है, ये कहता है कि श्याम बड़ा है। इसी पर दोनों के मल्ल युद्ध हो गया। हरिलाल कहे कि देखो दोनों सही है, जो घट घट में राम निवास करता है सब घट में यही चेतन आत्मा है, अलग अलग है। आज ब्रह्मवादियों से हम पूछते हैं कि हरिलाल और रामलाल एक दूसरे पर जूता बजा रहे थे, तो ये एक बात कहाँ गया, अद्वैत कहाँ गया। कौन किसके शिक्षा देता है, कौन शिक्षा लेता है, एक बात कहाँ गया। एक आदमी के धोखा देता है, वहां ये अद्वैत बात कहाँ गया। एक आदमी के धोखा से जान से मार देता है, अद्वैत बात कहाँ गया। ये लोग के मूर्ख बनाते हैं कि सब जो है सब जग मेरा साइया, सब जो है हमारे सब काम बिना भगवान के पत्ता नहीं डोलता, सब कुछ भगवान करता है। ये बेविचार करवाता है, चोरी करवाता है, लुटेरा करवाता है, बेइज्जती करवाता है, इज्जत लुटवाता है। देश के बंटवारा के नाम पर घोर जो है नरसंहार कराता है, धर्म के बंटवारा के लेकर के नरसंहार करवाता है। ये अनाड़ियन के समझ के बाहर की बात है, सबके समझ में न आवे। सतगुरु कबीर साहब के दो शिष्य थे, वो दोनों आपस में शास्त्रार्थ कर रहे थे। एक कहता था कि संसार में एक है, दूसरा कहता था कि नहीं दो है। एक जो कहता था वो कहता था कि चेतन आत्मा सर्वोपरि है, उसके सिवा और कोई ना है। दूसरा जो है वो कहता था कि जड़ चेतन दो है, ये दोनों के सिवा और कुछ ना है। अब जो दिखाई देता है वो जड़ है और जो देखने वाला है वो चेतन है। ये दोनों के ना जानने की वजह से संसार की सारी लड़ाई है। जब कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य के पता हो जाता है कि हम जो है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे, तो किसी के दुख कैसे दे सकता है। तो जिसको कृष्ण भगवान अर्जुन के कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, मनुष्य जो है अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। अगर अच्छा कर्म करता है तो सुख उसके पीछे लगती है, और बुरा कर्म करता है तो उसके पीछे दुख लगती है। तो अपना कर्म अपना हित है और अपना कर्म अपना दुश्मन है। इसलिए बचना चाहते हो तब विचार करो। सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, करहु विचार सब दुख जाई,
जब तक ले विचार ना करोगे तले दुख ना छूटे। हो विचार मोह भ्रम भागा। जब विचार होता है तो मोह भ्रम दोनों भाग जाते हैं। आज जरूरत है कि अपने के उठने के, जगने के, कल्याण करने के, समझने के, इसी में मानव जाति के हित है। आज जो है महापुरुषों के नाम पर उनके मूर्ति के लेकर के आपस में लड़ना घोर अज्ञान है। संसार के कोई महापुरुष ना कहा कि हमारे मूर्ति के पूरी सब्जी खिलाना, कुर्ता पैंट पहराना, दूध पिलाना, पंखा डोलाना, सुलाना, और ये पाखंड के जो है सभी महापुरुष जो है खूब प्रहार किए। लेकिन महापुरुषों के ये अंधे मानते हैं, धंधाबाज मानते हैं, लेकिन उनके उपदेश के नहीं मानेंगे। ये जितने भागवत करता है ये सब उपनिषद के उपदेश देना शुरू करे तो संसार में वो ज्ञान सामने आएगा जिसे कि जाति या मजहब के दोनों दीवार टूट के गिर पड़ेंगे, नीच ऊंच के दीवार टूट जाएगा। आज हम सब जितने चोट मार रहे हैं जातिवाद के ऊपर, मजहबवाद के ऊपर, नीच ऊंच के, ये सब दीवार तोड़ने के लिए लगे हैं। पहले के समय में सतगुरु कबीर साहब 500 बरस पहले डंका के चोट पर ऐलान करते थे, ऐलानी जंग लड़ते थे। मुस्लिम राज्य था, मुसलमानों के चलता था, और वो मुस्लिम परिवार में पाले पोसे गए थे, नीरू नीमा के घर में, और डंका के चोट पर हिंदू मुसलमान दोनों के ललकारते थे। उस समय में निष्पक्ष संत थे और जितने बड़े स्तर पर हिंदू उनके शिष्य थे उतने बड़े स्तर पर मुसलमान थे। मगहर में मरे तो उनके जो राख होता है उसको फूल कहते हैं, दोनों बांट लिए, और मस्जिद और मंदिर दोनों एक जगह बना है, और दोनों आज भी हिंदू मुसलमान वहाँ दोनों एक होकर रहते हैं। ये मिसाल है भारत के, ऐसा कोई महापुरुष के मिसाल ना है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण